अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बेबी यॉक फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाई है मैंने। इसका घेर जो है वो अम्ब्रेला है। आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने तीरे का नाप करते हुए कपड़ा उतारेंगे। इसी कपड़े को हम चौरस करके उतार लेंगे। अब इसमें हम राउंड बना लेंगे अपना। आपने अपने नाप के मुताबिक ही तीरे के नाप के मुताबिक ये कपड़ा उतारना है। इसी तरीके से हम इसको राउंड दे लेंगे। अब हम इसके गले की कटिंग करते हैं दरमियान का निशान लगाते हुए। 2 बाय 2 इंच का गला जो है वो इसका कटिंग करेंगे और बैक वाला 1.5 इंच करेंगे। आधा इंच का फ़र्क डालेंगे हम इसमें और फ्रंट साइड को ओपन कर देंगे। ये देखिए इतना फ़र्क आ रहा है। अब हम इसकी फ्रंट साइड को ओपन कर देंगे। योक बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके कंधों का निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच निशान लगाएं इसका। अब हम इसकी अम्ब्रेला घेर कटिंग करते हैं। फ्रॉक की लंबाई करते हुए घेर का नाप करें। इस तरह ये इसकी लंबाई कम आ रही थी। कपड़े को खोल के दोबारा इसकी तय लगाएं, दूसरी तरीके से बढ़ा कर लगाएं। अब देखें, अब इसकी लेंथ आप जितना रख सकते हैं उसी तरीके से आप इसका नाप कर इसकी कटिंग कर लें। ये मैंने इतना कपड़ा 2 इंच जो है वो बढ़ा कर रखा है। ये चुनट में आएगा। चौड़ाई मैंने इसके ऊपर से 2 इंच बढ़ाई है। अब इसी तरीके से हम इसका बैक पार्ट पे कटिंग कर लेते हैं। ओपन कर दें फ्रंट साइड को। बटन टेक वाला हिस्सा जो है वो मैंने काट दिया है। योक ऊपर मैंने रखी हुई है। इसी तरीके से आप देखें, गौर करें, यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ये मैंने चुनट के लिए रखा हुआ है। अब हम इसकी फ्रंट पट्टी जो है वो 2 इंच के नाप के मुताबिक करते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स का नाप करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम इसके साथ सेट करते हुए घेर के साथ इसको रखेंगे। बिल्कुल सीधे तरीके से आपने इसको रखना है। अब देखिए हमारा जितना कपड़ा ओपन हो रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से योक वाला हिस्सा ऊपर कर लें और इसको ड्रा करके इसकी भी कटिंग कर दें। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसकी फ्रिल की कटिंग करके फ्रिल तैयार कर लेते हैं। फ्रिल योक पे हम इसी तरीके से लगाएंगे। दूसरा योक वाला हिस्सा सिंगल पे लगा लेंगे। दोबारा जो है वो दूसरा डबल लगा कर इसके ऊपर सिलाई लगा कर इसको सीधा कर दिया है हमने। ये देखिए इस तरीके से डबल लगाएंगे। ये हमारा सिलाई लगकर सीधा हो गया। योक बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसका बाकी हिस्सा जो है वो तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स अटैच करें बैक साइड के साथ और फ्रंट साइड के साथ इसके। वीडियोस आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा जिस चीज़ की समझ नहीं आई। बहुत आसान तरीके से इसकी कटिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखें, इसी तरीके से मैंने ये स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके चुनट लगाकर और इसको बिल्कुल अपने निशानों के बराबर करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे।
दरमियान जो है वो बिल्कुल इसके बराबर आए और ऊपर वाला भी योक का सेंटर जो है वो बाजुओं के दरमियान में आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपने लगाना है इसको। अब हम फ्रंट पट्टी लगा लेते हैं। उल्टी साइड पे रखकर हमने सीधी साइड पे इसको मोड़ा है। आप चाहें तो इसमें चिप्स भी अटैच कर सकते हैं। मेरे कपड़ा जो है वो थोड़ा सा मोटा था, इस वजह से मैंने बटन टेक में चिप्स नहीं अटैच की। मैं पट्टी वैसे ही बना रही हूँ। फिर हम इसके दामन पे लेस लगाकर दामन रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसकी मुड़ाई करेंगे। अब बाजू हमने तैयार कर लिए हैं। दामन भी बनकर रेडी हो गया है हमारा। अब हम गले की मगज़ी लगा लेते हैं। गले की मगज़ी जो है वो भी हम उल्टी साइड पे रख के लगाएंगे और सीधी साइड पे इसकी मुड़ाई कर देंगे। फ्राक बनकर हमारा रेडी हो गया है। बाजू के आगे भी मैंने मगज़ी ही लगाई है। आप चाहें तो इसके आगे आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं। अब इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप बहुत ही खूबसूरत तरीके के फैंसी बटन जो है वो इस पर अटैच करें। फ़्राक बनकर बहुत प्यारा लगा है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कटिंग की समझ नहीं आई तो आप वीडियो बार बार देखें। बहुत प्यारा बनकर रेडी हो गया। ये हमारा 1.5 साल की बच्ची का फ़्राक तैयार हुआ है। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक कैसा लगा, और जहाँ से कटिंग की समझ नहीं आई आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।